अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस कि जिनके अंदर कोई कंडीशन होती है, कोई शर्त होती है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे तो वैसा करूंगा, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। मतलब अगर मगर वाला इसमें सेंस, वो सेंस होता है। ठीक है, तो कंडीशनल का मतलब है शर्त वाले सेंटेंस, जिसमें शर्त हो, अगर ऐसा हो, तुम ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये इसकी फोर काइंड्स हैं। कितनी हैं? फोर। देखिएगा, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजों की दुनिया में कंडीशनल सेंटेंसेस की चार किस्में हैं, चार प्रकार काइंड्स का वो होता है। ठीक है जी। आगे इन्होंने कहा कि एंड ईच टाइप हैज टू पार्ट्स, और हर टाइप के दो हिस्से होते हैं। मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने हैं? पहली बात, चार। कितने भाई साहब? चार हैं। इनमें से हर एक के, जैसे मसलन ये वाला पहला, तो इनमें से हर एक के दो हिस्से हैं। ठीक है, एक हिस्से को कहा जाता है इफ क्लोज, जिसमें इफ आता है। एक दूसरा हिस्सा वो है मेन क्लोज, जिसमें जो बात होती है वो आती है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की चार किस्में, चार प्रकार का वो होता है। इनमें से हर एक, चारों में से ये हर एक के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जिसमें इफ आता है, और दूसरा वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जो मेन क्लोज कहलाता है, जिसमें इफ नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई? अब अगली बात, ये हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल ये हुआ कि पहला देखो, पहले का नाम है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या नाम है इसका? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये हम इसको लाते क्यों हैं? हम इसको लाते क्यों हैं? तो उसको बताया कि हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए, जो जिसका ताल्लुक सच्चाई से होता है उसको बयान करने के लिए हम इसको लेकर के आते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल आता है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। इफ आई गो टू मार्केट आई टेक स्कूटी। अगर मैं मार्केट जाता हूं, या अगर मुझे मार्केट जाना होता है, तो मैं स्कूटी लेता हूं। तो अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं स्कूटी लेता हूं, ये एक ऐसी बात है जिसका ताल्लुक एक हकीकत और सच्चाई से है। जो ऊपर कहा था ना कि हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए आता है, तो वो चीजें जिनका ताल्लुक सच्चाई से है। अब जाहिर है, ये एक सच है कि मेरा घर फॉर एग्जांपल मार्केट से दूर है। तो मैं, अगर मुझे मार्केट जाना रहता है, कोई काम मुझे मार्केट का पड़ जाता है, तो मैं पैदल नहीं जाता बल्कि स्कूटी से जाता हूँ। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका ताल्लुक सच्चाई से है, और ये सच बात है। अब देखो, दोनों जो सेंटेंस है, इफ आई गो टू, आई गो प्रेजेंट सिंपल है, आई टेक स्कूटी ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो आई, इफ आई गो टू मार्केट, अगर मुझे मार्केट जाना होता है, ये इफ वाला क्लोज है, इसमें इफ आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। दूसरा है मेन क्लोज, आई टेक स्कूटी, मैं स्कूटी ले जाता हूं। दोनों बातें क्लियर? अगला एग्जांपल है, इफ आई फील हंगर। अगर मुझे भूख लगती है तो क्या होता है भैया? आई टेक फूड, मैं खाना खा लेता हूं। तो अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूं, इस बात का ताल्लुक एक हकीकत से है, एक सच्चाई से है। सच्चाई यही है कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ। दोनों में आई फील प्रेजेंट सिंपल है, आई टेक फूड ये भी प्रेजेंट सिंपल है। जो यहाँ पर बात कही कि दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। इतनी अच्छी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, आगे देखिएगा। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर का जो कंडीशन है उसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इससे पहले जो था, पहले नंबर पर, उसका नाम था जीरो कंडीशनल, और इसका नाम क्या? फर्स्ट कंडीशनल है दूसरे नंबर पर, लेकिन नाम फर्स्ट कंडीशनल। सवाल यही है सबसे पहले कि हम लाते क्यों हैं। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिसका होना पॉसिबल हो। देखिएगा, अब ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है,
इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी होगा और फ्यूचर से भी होगा। ठीक है, प्रेजेंट से भी होगा और फ्यूचर से भी होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज को बयान करने के लिए लाया जाएगा जिसका होना मुमकिन है, पॉसिबल है। ठीक है, यानी पॉसिबल चीजों को बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिनका होना मुमकिन और पॉसिबल होता है। एक बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में फ्यूचर सिंपल आता है। अब जो सेंटेंस इस्तेमाल होंगे ना, तो एक इफ वाला क्लोज है और एक मेन क्लोज है। तो इफ वाले क्लोज में तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, जैसे इससे पहले वाले में आ रहा था। लेकिन दूसरा वाला जो मेन क्लोज होगा, जिसमें इफ नहीं आएगा जिस हिस्से में सेंटेंस के, तो वहां पर हम फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से दोनों पॉइंट्स को समझिए जो ऊपर बयान किए। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे। ये एक ऐसी बात को बयान किया जा रहा है कि जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल है। जाहिर है, एक बंदा जिंदगी में किसी भी काम को हासिल, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जब मेहनत करता है, तो मेहनत के नतीजे में उसे सक्सेस और कामयाबी मिल जाती है। तो मतलब मेहनत करके कामयाबी का मिलना एक ऐसा अमल है जो पॉसिबल है, जो क्या है, पॉसिबल है। उसी को बयान किया जा रहा है जो ऊपर इन्होंने कही नहीं, कि प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, मतलब अब करते हो इस वक्त जो आपके पास वक्त है। यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओगे, मतलब फ्यूचर में कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा था कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बयान करने के लिए आता है कि इसका होना मुमकिन है, तो प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है। इफ वाले क्लोज जो है, इफ वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल देखो यहीं आ रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, प्रेजेंट सिंपल है। यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे, फ्यूचर सिंपल है। अगली बात, अगला एग्जाम्पल, इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्या होगा, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई गलती करते हैं, मतलब इस वक्त आप कोई करते हैं, मेरे सामने बैठा फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब देखो सुनो, अगर आप कोई भी गलती करते हैं, मतलब ये कि अब करते हैं, तो फिर क्या होगा, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। तो बताने का मतलब ये है कि गलती जब आप कर लेंगे तो मैं आइंदा जो वक्त है, जमाना, फ्यूचर, उसमें बता दूंगा आपको। तो बहरहाल दोनों के दोनों सेंटेंसेस में आप अगर गौर करेंगे, इस पे दोनों एग्जाम्पल्स में, तो इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे काम को बयान करने के लिए हो रहा है जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेंटेंस जीरो कंडीशनल, 5 सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल। अभी लिखिए अपनी डायरी में आप, और जिसके हो जाएं वो यहाँ पर आकर मुझे सुनाइएगा।
जी, मोइनुद्दीन एक स्टूडेंट बना के लाया सेंटेंस, बस बाकी कोई बना के नहीं लाया। जी मोइनुद्दीन आइए। बट मोइनुद्दीन प्लीज अनम्यूट, बेटा मुझको अलाउ करिए। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस। सर पहला जीरो कंडीशन सेंटेंस। शाबाश। आई गो टू होम देन आई टेक चॉकलेट। डैन क्यों? फिर से बोलिए। इफ आई गो टू होम आई हम्म। टेक चॉकलेट। करेक्ट, सही है। आगे। दूसरा है सर, आई फील हॉट वेदर आई टेक ए शावर। इफ आई, इफ लगाइए बाबू। इफ आई फील हॉट वेदर हम्म। आई टेक शावर। चलिए सही है, नेक्स्ट। अरे बेटे नो नो, उनको बोलने दीजिए, नेक्स्ट का मतलब अगला स्टूडेंट नहीं। हाँ मतलब मोइनुद्दीन आप बोलिए बाबू। माइक खोलिए, माइक माइक। हम्म। इफ आई बैक टू होम आई टेक आउट माई शूज। टेक आउट होता है ना सर। ठीक है ठीक है, चलिए आगे। इफ आई फील थर्स्टी हम्म। आई ड्रिंक वाटर। बिल्कुल सही है। आगे चलिए। इफ आई गो टू माई सिस्टर्स होम हम्म। आई टेक ए स्वीट। करेक्ट। दूसरा है सर कंडीशनल सेंटेंस है। हम्म। इफ यू डोंट नो मी आई विल टेल यू। करेक्ट। इफ यू डोंट गिव मी माई मनी आई हम्म। विल अंडरस्टैंड यू। हम्म। थर्ड है सर, इफ वी आर नॉट अंडरस्टैंड वी विल। सर पछताएंगे, क्या होगा पछताएंगे कि? रिग्रेट। इफ वी आर नॉट अंडरस्टैंड वी विल रिग्रेट यू। नहीं, ये थोड़ा सा अलग सेंस जा रहा, अगला बताओ चलो। जी सर, इफ यू टेल मी आई विल नॉट समथिंग डू। हाँ, ये भी जरा थोड़ा सा अलग जा रहा है बाबू। चलें, अच्छी ट्राई अगर की हम, आपने। हाँ, और है कोई? इफ आई गो टू मार्केट आई विल गिव योर मनी। ओके, ये भी सही है। ठीक है। संडे तो सही है ऑलमोस्ट आपके, माशाल्लाह। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है। अबू तलहा एंड अबू बकर, व्हाट्सएप पर ड्रॉप करिए अपने मैसेज, वॉइस रिकॉर्ड करके। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।